जहां ड्रामे के अगली एपिसोड में नूर बानो अपना सब कुछ मुराद को तो सौंप देती है, यानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो कि जमीनों की होती है वो मुराद को सौंप देती है। मुराद उससे कहता है कि अब सब लोग मुझे नूरजहां का बेटा नहीं बल्कि नूर बानो की बीवी कहकर तरजीह देते हैं कि ये इसकी दौलत पर कब्जा करके बैठा है। नूर बानो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे शोहर हैं, जो कुछ मेरा है वो आपका भी है, इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुराद कहता है कि एक बात याद रखना नूर बानो, कभी भी मैं ये नहीं चाहूंगा कि तुम अपनी दौलत मेरे नाम लगवाओ या मैं तुम्हारी दौलत में कोई हिस्सा भी लूं, क्योंकि मैं ऐसी लालच हरगिज नहीं करना चाहता जिससे तुम्हें भी लगे कि मैं तुम्हारी दौलत पर नजर रखे हुए हूँ। नूर बानो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मुराद, मैं आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती, इस तरह की नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और ऐसा सोच भी नहीं सकती। इधर नूरजहां जिसने अपने बेटे को कहा है कि मेरे सर पर हाथ रखकर बताओ कि तुम्हारे घर में क्या होने वाला है, जहाँ पर हुनैद बता देता है कि अम्मा हमारे घर बेटी होने वाली है। ये खबर सुनकर तो नूरजहां के पांव तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि पहले भी जब बेटी होने वाली थी तो उसकी बेटी को इन्होंने मरवा दिया था कि बेटी तो इस घर में पैदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस घर का वारिस इन्हें लड़का चाहिए। अब नूरजहां तो काफी ज्यादा अफसरदा हो जाती है, यहाँ तक कि वो सुम्बुल के पास जाकर उसके हाथों से कंगन छीन लेती है। यहाँ तक कि वो सुम्बुल से कहती है कि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है, उतारो इस कंगन को और मेरे हवाले कर दो। इस कंगन की हकदार तो वही होगी जो इस घर को वारिस देगी। सफीना के घर बेटी की पैदाइश होने वाली है और तुमने मुझे कहा कि उसके घर बेटा होने वाला है, इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है तुमने मुझसे? लगता है कि तुम भी सफीना और बानो के साथ मिल चुकी हो और उन दोनों की प्लानिंग में तुमने भरपूर साथ दिया है ताकि मुझे ना पता चले। सुम्बुल तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जानती हो ना तुम्हें मैंने नौकरानी से रानी बनाया है, अपने बेटे की बीवी, और मेरा बेटा कुछ दिनों में ही तुम्हें चलता कर देगा अगर तुमने मुझसे कुछ भी दगा करने की कोशिश की। ये सुनकर तो सुम्बुल दंग रह जाती है। उस वक्त उसे सफीना की बातें याद आती हैं कि सफीना भाभी ने क्या कहा था कि जिस दिन उसने नूरजहां का दिल दुखा दिया या नूरजहां की बात ना सुनी तो वो उसे उठा इस घर से बाहर फेंकेगी और किसी चीज की भी कदर नहीं करेगी। सुम्बुल सोचती है कि क्या सफीना और नूर बानो सच कहती थी? नूरजहां का आज जो मैंने चेहरा देखा है ना वो पहले कभी नहीं देखा, मैंने तो वही बताया था जो मैंने सुना था। नूरजहां कहती है कि तुमने जो कुछ सुना था ना वो सिर्फ और सिर्फ गलत सुना था, हालांकि उसके घर तो बेटी होने वाली है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब हुनैद वो सफीना को बता देगा कि मैं अम्मा के सामने मजबूर था और मुझे बताना पड़ा कि हमारे घर में बेटी होने वाली है। यह सुनकर सफीना दंग रह जाती है और कहती है कि हुनैद आपने क्या किया है। वो रोना शुरू कर देगी और कहेगी कि हुनैद आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगी, मैं उसकी जान नहीं लेने दूंगी, आप लोगों को, आप लोग उसे मारना चाहते हैं। हुनैद कहता है कि अपने आप को संभालो सफीना, क्या हो गया है तुम्हें? अम्मा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं, पता नहीं तुम उनके बारे में ऐसी सोच क्यों रखती हो। उस वक्त भी हमने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा था, बल्कि वो तो गलती से तुम गिर गई थी। कहती है सफीना कि मैं गलती से गिरी थी या फिर तुमने मुझे धक्का दिया था जानबूझकर। सफीना को तो यही डर लगा रहता है कि अम्मा को मालूम हो गया तो यानी उस पर खतरे की घंटी हर वक्त मंडलाती रहेगी। लेकिन सफीना कहती है कि अब मैं वो सफीना नहीं हूँ जो हर चीज बर्दाश्त कर लेगी, बल्कि डंके की चोट पर जवाब दूंगी और किसी चीज को भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। यहाँ तक कि सफीना नूर बानो को भी बता देगी कि अम्मा को मालूम हो गया है कि हमारे घर बेटी होने वाली है। नूर बानो तुम मुझे बताओ कि अब क्या होगा? नूर बानो कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अम्मा इस हद तक नहीं जा सकती। सफीना कहती है कि तुम जानती हो ना वो इस हद तक जा सकती है, पहले भी गई थी अब भी जा सकती है, तुम उन्हें नहीं जानती नूर बानो। नूर बानो कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं नहीं जानती थी, मैं मुराद की मोहब्बत में इस घर में आ तो गई, लेकिन मेरे बाबा हमेशा मुझे समझाते रहे थे कि इस घर में मत जाओ, क्योंकि नूरजहां के तेवर बदलने में देर नहीं लगती। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मैं इस घर में आई और नौकरानियों की तरह मेरे साथ सलूक रखा गया। सफीना भाभी मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे काम करवाया जाता है, बल्कि ये कि एक बहू को इस कदर इंसल्ट की निगाह से देखा जाता है और इस कदर उसकी इंसल्ट की जाती है सबके सामने, यहाँ तक कि शाह महल पर उनकी नजर है। यानी नूरजहां ऐसा कैसे कर सकती हैं कि वो शाह महल पर नजर रखे हुए हैं? क्या वो मुराद के साथ मेरी शादी इसीलिए ही चाहती थी? मेरे बाबा की बातें तो आज बिल्कुल सच साबित हो रही हैं कि नूरजहां वैसी औरत नहीं है जैसी वो नजर आती है। अब मुराद को बार बार हवेली जाना पड़ता है, शाह महल जाकर उसे जमीनों के मामलात को देखना पड़ता है। तो हुनैद उसका भाई उसे कहता है कि वाह कि
क्या बात है, तुम्हारी बीवी ने दस्तखत नहीं किए फाइल पर, कागजात पर उसने साइन नहीं किए और तुम वहाँ पर जाते हो जमीनों के मसले मसाइल देखने के लिए। यानी तुम्हें अपनी अम्मा की परवाह नहीं है। यहाँ तक कि नूर जहाँ भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मुराद, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा छोटा बेटा इस कदर दगा करेगा मुझसे। मुराद कहता है कि अम्मा आपको क्या हो गया है, नूर बानो इस घर की बहू है और मैं आपका बेटा हूँ। अगर वो मुझे कुछ जिम्मेदारी सौंप रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी नजर उसकी जायदाद और दौलत पर है, बल्कि मैं उसका साथ दे रहा हूँ क्योंकि मैं उसका शोहर हूँ। नूर जहाँ कहती है कि अगर उसके शोहर हो तो उसे समझाना था ना कि अगर तुम्हारी माँ शाह महल की गद्दी पर बैठ भी जाए तो इसमें क्या हर्ज थी। राज शायद तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें अपनी माँ की मोहब्बत नजर नहीं आ रही और अपनी बीवी के नजर आ रही है। हुनैद देखो इसे किस कदर लापरवाह हो चुका है ये। हुनैद कहता है कि मुराद, हमें तुमसे ये तवक्को नहीं थे कि तुम अपनी बीवी की दौलत पर नजरें जमाए फिरोगे और अपनी अम्मा को इग्नोर कर दोगे। अगर तुम चाहते ना, अगर मोहब्बत करते हो ना अपनी अम्मा से, तो उन कागजात पर दस्तखत करवाओ। मुराद काफी ज्यादा परेशान होता है कि किस कदर हुनैद भाई, उन्हें तो इस चीज का एहसास ही नहीं है कि नूर बानो भी इस घर की बहू है और उसके साथ ये बर्ताव अच्छा नहीं है। हुनैद जैसे बेटे के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।